हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 9th, कौन सा क्लास भैया? क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का सोल्यूशन बताने वाला हूं। और इस क्लास में मैं आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बतलाऊँगा। क्या बतलाऊँगा भैया? इस क्लास में मैं आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी समय को गवाए। तो आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा हमेशा मिलते रहे, तो आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब 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 और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक लाइक लाइक। अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, जिससे आपका इज्जत सम्मान अपने दोस्तों के बीच बढ़ जाए। तो तत्व और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए। क्या पूछ रहा है भैया? तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए। एकदम इजी क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में हमेशा पूछा जाता है। 5 नंबरिया में 5 नंबरिया में 5 नंबरिया में आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जानिए। 2 नंबर फ्री में पाइए, 5 नंबर यहाँ पूछ दिया तो 5 नंबर फ्री में पाइए। तो जानिए, शुरू कीजिए। तो तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए, तो इसका उत्तर लिखिए। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसमें भैया? द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे हम द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे में ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब तत्व हो जाते हैं। यौगिक में देखिए, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिला रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। एक निश्चित अनुपात के, याद रखिएगा भैया, जब भी यौगिक बनेगा तो एक निश्चित अनुपात के संबंध से बनता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। मैं आपको एक मिस्टेक है इस वीडियो को प्रिंट मतलब टाइपिंग में, उस जगह मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि ये गलत लिखा हुआ वहाँ पे, ये सही है या गलत? आपको उस समय बताना होगा। और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। शायद मैं आपको हिंट देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में वो मिस्टेक है, ठीक ना। तो यौगिक का परिभाषा देख लिए। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। मिश्रण में देखिए, मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये मिश्रण कहलाता है। जैसे बारूद, इस्पात, ETC आते हैं मिश्रण में। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ढेर सारा आगे बताने वाला हूँ। ढेर सारा का क्या, ढेर सारा, बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यौगिक की प्रमुख विशेषताएं लिखे। तो यौगिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे लिख के हम पहला नंबर लिखेंगे। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। ये भी मिस्टेक होगा कहीं पे, मैं आपको पूछ सकता हूँ। ये अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे कहीं मैं जानबूझ के गलत लिखा हूँगा और आपको पकड़ने के लिए आपका वीडियो पे कितना ध्यान था, इसीलिए ध्यान दे के पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट क्विक। अगला विशेषता देखिए इसमें, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होते हैं, मतलब परस्पर भिन्न होते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्या भैया? यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, यौगिक के द्रव्यनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब 6वां नंबर पॉइंट है, यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं, ठीक ना भैया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर लिखिए। तत्व यौगिक में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। पहला, ये वे तत्व का प्रथम लिखिए, ये वे पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यौगिक में लिखिए, इसे रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ में विभक्त किया जा सकता है। किसको? तो यौगिक को। और तत्व में दूसरा देखिए, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। यौगिक में पहला देखिए, दूसरा देखिए,
यौगिक का दूसरा, ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व में तीसरा देखिए, ये सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। यौगिक में तीसरा देखिए, ये दो या अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। चौथा देखिए, तत्व में ये इनमें भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं। इसमें भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। पाँचवा देखिए, इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। यौगिक में पाँचवा देखिए, इसका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। इसका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। समझ गए भैया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अब कुछ आपको याद आने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन में मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बोला था, उस चीज़ का आपका एग्जाम होने वाला है इसी क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे। तो उपयुक्त उदाहरण देकर यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर है यह यौगिक में पहला अंतर दिया है, यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से बनता है। और मिश्रण में दिया है पहला नंबर, यह एक शुद्ध पदार्थ है जो अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग होने से बनता है। क्या सही लिखा है भैया? क्या सही लिखा हुआ भैया? गलत है भैया। पहला नंबर पॉइंट। मैंने आपका एग्जाम लिया और आप में से कुछ बच्चे पास हुए हैं और कुछ बच्चे फेल हो चुके हैं। जिनका ध्यान वीडियो पे था वो फेल हो चुके हैं और जिनका ध्यान वीडियो पे नहीं था वो फेल हो गए और जिनका ध्यान वीडियो पे था वो पास हो चुके हैं। यहाँ पे यौगिक में पहला लिखिए, यह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बनता है। यौगिक में हो जाएगा। और मिश्रण में लिखिए, यह दो या उनसे अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख लीजिए। यौगिक का एग्जाम्पल जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है जिसका सूत्र HCl होता है भैया। और अमोनिया क्लोराइड, ये सब यौगिक के मतलब उदाहरण है। अब उदाहरण लिख लीजिए किसके? मिश्रण के। तो मिश्रण के उदाहरण है वायु, बारूद, इस्पात, समुद्र का जल, कागज, कोयला, कुहासा इत्यादि। ठीक ना। ये किसके एग्जाम्पल थे? ये थे मिश्रण के एग्जाम्पल। अब यौगिक और मिश्रण में दूसरा नंबर अंतर देखिए, इसके अवयवों को एक सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। किसका ये मतलब अंतर है? ये हो गया आपका, ये जो है ये है यौगिक का और ये मिश्रण का। इस साइड वाला जितना है ये है सब यौगिक का और इस साइड वाला जितना है सब मिश्रण का। ये यौगिक जिस पे भी तीर चल रहा है और ये मिश्रण। ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर आप अपने कॉपी में उतार लीजिए स्क्रीन पे से देख के। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। और मिश्रण में लिखिए, इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए, यौगिक में इसमें अवयवों के अपनी अपनी मौलिक अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं। मिश्रण के गुण इसके अवयवों के गुणों से औसत होता है। अब मिश्रण देखिए, इसके गुण अवयवों के गुणों से हमेशा भिन्न होते हैं। चौथा नंबर देखिए, यौगिक में यह समांग या विषमांग हो सकता है। अब मिश्रण में देखिए यह हमेशा समांग होता है। पाँचवा नंबर देखिए, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। किसके? यौगिक में अपने अवयवों से यह भिन्न एक नया पदार्थ है। ठीक ना। अब छठा नंबर यौगिक में लिखिए, इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें लिख लीजिए मिश्रण में इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन अवश्य भावी होता है। अब इतना हो गया तो काफ़ी है। आपको जो भी लिखना है आप अपने स्क्रीन पर से उतार सकते हैं क्योंकि टाइम हमें बचाना है। आप ही सब अपने स्क्रीन पर से उतार लीजिए। 2 ही तो था। मैंने आपको इसके कुल 8 अंतर बताए। आप 5 भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चलेगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है समांग और विषमांग मिश्रण से। 5वां नंबर क्वेश्चन है समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। भाई मैं अभी जो हिचकिचा रहा था पढ़ने में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था इसीलिए मैं हिचकिचाने लगा। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। कोई बात नहीं, इससे सबके साथ मिस्टेक होता है। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ कि मैं उसको हटा दूँ। जैसा बनाता हूँ अपलोड कर देता हूँ। ठीक ना। तो ये सोच के समझ के चलिए कि मैं जैसा बता रहा हूँ इसमें कोई एडिटिंग नहीं रहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। समांग मिश्रण लिख के डैश दीजिए और इसका लिखिए, इसका संघटक संपूर्ण मिश्रण में एक रूप में रहता है। किसका रहता है भैया? समांग मिश्रण का। इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप में रहता है।
एक रूप रहता है। इसके अवयवों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं होती है। उदाहरण, जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, यह समान होता है। इस विलयन के पृथक पृथक नहीं दिखाई देते हैं। ठीक ना भैया, इसके विलयन के पृथक पृथक नहीं दिखाई देते। विषमांग मिश्रण का लिखिए परिभाषा, इसका संगठक संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है। इसका संगठन संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है। इस मिश्रण के विभिन्न अवयवों के मध्य सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं होती है। उदाहरण, बालू और सदर नमक का मिश्रण विषमांग होता है। इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इसके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। एक आवर्धक कांच से देखने पर बालू और नमक के कण अलग अलग तथा स्पष्ट दिखते हैं। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया कितना मिनट का हो गया भाई? 10 मिनट का। हाँ, अमोनिया क्लोराइड को बालू से उत्पादन विधि से की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र वर्णन करें। तो इसका उत्तर आप अपने स्क्रीन पर से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं, इसको आपको बनाना होगा। शायद ये चित्र आपके किताब में दिया गया है या नहीं दिया है, तो आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर से ये चित्र उतार लीजिए जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये लिखा है रुई, ठीक ना, ये लिखा है शंकु कीप, ठीक ना, और ये लिखा है अमोनियम क्लोराइड तथा बालू यहाँ पे, और ये लिखा है मिश्रण। इसके सबसे जो नीचे में ये मिश्रण है। अब व्याख्या अपने मन से आप लिख लीजिए, क्योंकि हम लिखे बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम समझाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभाजी श्रवण का वर्णन करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी, आप अपने स्क्रीन पर उतार सकते हैं और ये चित्र बना दीजिए। प्रभाजी श्रवण का आपके बुक में मैं 100% चित्र दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उतार सकते हैं। ये सब जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, इस सब 7 नंबर क्वेश्चन में उतार दीजिए। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा को गंधक से पृथक की किन्हीं दो विधियों का उल्लेख करें। मतलब पहला आ जाता है पृथक्करण विधि और दूसरा छन्ना विधि, और बहुत सारे हैं, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि बहुत विधि है। आप इसमें से 2 अपने स्क्रीन पर से छाप सकते हैं। हाँ, अब आगे 9th नंबर क्वेश्चन, ये समझाने लायक क्वेश्चन है, समझिए। विलय, विलायक और विलयन की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर पहले मैं परिभाषा बक देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। विलय, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है वह विलय कहलाता है। उदाहरण, नमक, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इत्यादि। अब देखिए, अब विलयन किसे कहते हैं वो जान लीजिएगा, तब ना आपको अच्छा समझ में आएगा, वो भी जानिए। विलायक, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसे उस द्रव को विलायक कहते हैं। विलयन, 2 या 2 से अधिक समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग का अर्थ है विलयन के सभी भागों में एक रूपता। विलयन का संघटक एक रूप में होता है। अब समझिए, विलय, जो पदार्थ द्रव में घुलकर, मतलब कोई भी पदार्थ, उसको मान लीजिए द्रव क्या होता है, पानी होता है, और बहुत कुछ होते हैं, खून हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में है, सब मतलब द्रव है, ठीक ना, तेल हो गया, ये सब द्रव के रूप में आते हैं etc। तो हम पानी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नमक है, तो नमक हम पानी में मिलाते हैं, तो थोड़ी देर के मिलाने के बाद क्या हमें नमक जो होता है वो दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। चीनी शरबत हम लोग बनाते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या फिर चीनी दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये क्या बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विलयन बना लेता है। अब विलायक, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है, मतलब हम चीनी को किस में घुला रहे हैं, पानी में ना, मतलब जल में ना, तो क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, विलायक। और आप तो विलयन समझ ही गए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विलयता क्या है, कमरे के ताप पर जल में 16 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट की विलयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला, इसी तरह से इसमें लिखा गया है, आप अपने स्क्रीन पे से छाप सकते हैं। अब गणना निम्न प्रकार से की जाती है, वो भी छाप लीजिए। अब देखिए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, जिस प्रकार से यहाँ पे डिब्बा बनाया गया उसी प्रकार से आप डिब्बा बनाइए पहले, और उसके बाद जैसा जैसा लिखा गया उस तरह से आप लिख लीजिए।
आशा करता हूँ कि लिख लिए होंगे। कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। कोलाइडी विलयन के प्रथम गुण क्या है? विषमांग मिश्रण, मतलब ये जो मिश्रण बनता है वो विषमांग की तरह होता है, जिसका आप व्याख्या अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। छानना क्रिया, मतलब ये जो होता है कोलाइडी के कण छन्ना पात्र के आर पार आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें क्रिया होता है, किसमें? कोलाइडी विलयन में। और तीसरा अस्थायित्व, ये क्या होता है आप सोच समझ लीजिए। ये इसका जो कण होता है बहुत ही अस्थायी होता है तथा कोलाइडी को स्थिर छोड़ देने पर उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। और चौथा है कणों का आकार है, और कोलाइडी के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻5 में के बीच में होता है। यहाँ पर जो -7 से मतलब स्क्वायर इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आप अपने स्क्रीन पर से छाप लीजिए, मैं समझा दिया हूँ। इसी प्रकार से कुछ होता है। ब्राउनी गति तो आप समझते होंगे कि मतलब इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसे ब्राउनी गति कहते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गमन करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है। छाप लिए। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये समझने वाला क्वेश्चन है, आप खुद समझिए इसको। मैं सबका आप आंसर आप बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो में। 15 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। छाप लिए। 14 देखिए, स्याही में ये तो क्रोमोप्लास्ट की तकनीक की सहायता से स्याही को पृथक किया जा सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आप ये क्या होता है कि स्याही को उपस्थित रंगों को पृथक कैसे किया जाएगा, ये आप खुद समझिए। इसमें सब आपको खुद समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सबका आंसर बता रहा हूँ सिर्फ। और ये चित्र हो सके तो आप बना लीजिए अपने स्क्रीन पे, मतलब कॉपी पे। हाँ, अब इसका मतलब व्याख्या दे दीजिए। छन्ना पत्र के ऊपर मैंने मतलब इस तरह से कुछ व्याख्या है, तो आप इतना लिख ही सकते हैं, मैं रोक देता हूँ। 15 नंबर, जल का श्रवण दिखाने के लिए एक सरल ये सब प्रयोग जितना भी आपको खुद समझना होगा तभी आप मतलब अच्छा अंक ला सकते हैं। दिमाग लगाइए ये सब पे। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि सारा क्वेश्चन आप मैं खुद बता दूँ, आप क्या समझिएगा, ठीक ना। तो आपको वो कुछ समझना पड़ेगा। उतारिए फटाफट। इसका चित्र आप बना दीजिए अपने कॉपी पे। ये किसका है? श्रवण का चित्र है। और इसके बाद ये व्याख्या लिख दीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। हो गया, आपका वीडियो समाप्त है। इतना ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आपका समाप्त हो चुका है। कितना मिनट में मैंने आपको सारा क्वेश्चन बताया? 17 मिनट में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। डॉक्टरी भाषा में सब्सक्राइब लिखता हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, ठीक ना, और सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।